नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए रीजनिंग के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपरों के आए हुए होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपके एसएससी जीडी हुई, सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, एमटीएस हुआ, अगर ये आपके जो भी प्रैक्टिस सेट होते हैं उनमें से निकाले हुए क्वेश्चन होते हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस क्लास को एंड तक देखना है। एंड तक देखने के बाद अगर समझ में ना आए तो कह देना, ठीक है। आप कमेंट में कुछ भी लिख सकते हो अगर समझ में ना आए तो। अगर समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें ये किस प्रकार से सॉल्व करना है। क्वेश्चन 1 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या हुई। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रही है अभी कहीं? हाँ जी, दिखाई दे रही है। कौन सा वाला? ये वाला। इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि 7 3 7 से 70 कैसे बना, 8 6 4 से 56 कैसे बना। अगर हम 7 3 7 से 70, 5 6 4 से 56 बना सकते हैं तो उसी प्रकार से हम 5 9 यहाँ संख्या रखकर 84 बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है देखेगा दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 7 करना है। नीचे वाली संख्या को सॉल्व करते हुए चलते हैं। हमने देखा कितना है, अभी 7 है। ठीक है, 7 कर लिया हमने। 7 प्लस के हमने करा 3। ठीक है, 7 करा और 3 करा। 7 3 कितने होते हैं भाई आपके? 10 होते हैं। और 10 में हमने क्या काम करा, मल्टीप्लाई करी 7 की। जैसे ही 7 की मल्टीप्लाई करी 7 3 10 होते हैं, 70 नहीं होते। 7 3 कितने होते हैं भाई आपके? 10 होते हैं। पहले क्वेश्चन में गलती होगी, कोई दिक्कत नहीं है। और 10 सत्ते कितने होते हैं भाई आपके? 70 होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से 8 है तो आपको 8 लिखना है। 8 प्लस के कितना करना? 6 करना। 8 6 कितने हो जाते हैं भाई आपके? 8 6 हो जाते हैं आपके 8 6 14। ठीक है, 8 6 कितने हो जाते हैं भाई आपके? 14 हो जाते हैं। और 14 में मल्टीप्लाई करनी है आपकी 4 की। 14 चौका कितने होते हैं भाई आपके? 56 होते हैं। तो इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमने देखा 5 है। 5 प्लस के 9। 5 प्लस के 9 बराबर कितने हो गए भाई आपके? 14 हो गए। 5 9 कितने हो गए भाई आपके? 14 हो गए। और 14 में मल्टीप्लाई कितने करेंगे भाई हम? तो हमें देख लिया कि 14 में मल्टीप्लाई करने के यहाँ कोई संख्या नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। बराबर कितना कर लेते हैं? 84 कर लेते हैं। अब मैंने बताया था जब भी यह प्लस वाली संख्या होती है, जैसे यहाँ प्लस के एक्स होता, ठीक है, प्लस के एक्स होता तो इधर वाली संख्या इधर जाकर माइनस की हो जाती है। पर ये गुणा का केस है तो हम क्या कर लेते हैं, एक स्टेप और बढ़ा लेता हूँ मैं। आपका हो गया 14x बराबर कितना हो गया? ये आपका 84 हो गया। तो x बराबर निकालने के लिए 84 अपॉन कितना कर लेंगे भाई हम? 14 कर लेंगे। अब 14 छंग कितने होते हैं आपके? 84 होते हैं। तो x का मान निकल का आ चुका आपका 6। तो x का मान 6 आएगा और ऑप्शन नंबर भी आपका डी राइट हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हो। चाहे आप रख कर देख सकते हो। इस वाली संख्या को आप करके देखो। 5 हो गया, 5 प्लस के 9 हो गया। 5 प्लस के 9 कितने हो गए आपके? 14। और 14 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 की, जो एक्स का मान यहाँ हमने रखा था, क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स रखा था। अगर हम प्लस मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 14 छंग कितने होते हैं? 84 होते हैं। ठीक है, 14 छंग 84 और 84 आपका यहाँ पर है। चलिए क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कहता है। क्वेश्चन 2 है, मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, मैं दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, फिर मैं दाईं दाईं की ओर 1 किलोमीटर गया, मैं अपने घर से कितनी दूर हूँ। अब यह क्या का क्वेश्चन? आपका दिशा एवं दूरी का क्वेश्चन है। ठीक है, दिशा एवं दूरी का क्वेश्चन है तो इसको किस प्रकार से करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन जैसा जैसा कहता है हम ऐसे करते हुए चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको डायरेक्शन बता देता हूँ। ये इधर क्या होता है? पूर्व होता है। इधर क्या होता है? आपका पश्चिम होता है। इधर क्या होता है? आपका उत्तर होता है। इधर क्या होता है? आपका दक्षिण होता है। ठीक है, बस आपको ये याद रखना, अगर यहाँ से हम इधर चलेंगे तो पूर्व में चलेंगे, और यहाँ से इधर चलेंगे तो पश्चिम में चलेंगे, यहाँ से इधर चलेंगे तो उत्तर में चलेंगे, यहाँ से इधर चलेंगे तो दक्षिण में चलेंगे। अब क्वेश्चन कहता है मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला। अब देखिएगा मेरा घर मान लेता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है? मेरा घर है। अब मैं अपने घर से क्या करता हूँ मैं? उत्तर की ओर। तो मैंने बताया था कि मैंने एक पॉइंट माना ये वाला। ठीक है, जैसे ये वाला पॉइंट है तो मैं उत्तर की ओर चलूंगा। उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला। अब भाई मैं, ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना चला गया भाई मैं? 5 किलोमीटर चला गया। 5 किलोमीटर चला और मैं दाईं ओर मुड़ा। अब दाईं ओर मुड़ूंगा तो मैं किधर को मुड़ूंगा? इधर को मुड़ूंगा। और पहले देख तो लो दाईं ओर कितना चला। दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर गया। कितना गया भाई ये? 3 किलोमीटर गया। दाईं ओर मुड़ने के बाद कितना गया ये? 3 किलोमीटर गया। चला, 3 किलोमीटर चला, फिर मैं दक्षिण की ओर मुड़ा। अब देखिएगा यहाँ दिख रहा है आपको दक्षिण, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर गया। अब दक्षिण की ओर मैं यहाँ तक जाऊँगा तो कितना जाऊँगा भाई? 1 किलोमीटर चला। ठीक है, 1 किलोमीटर चला, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। इतना हो गया। अब क्वेश्चन ने कहता है गया और मैं अपने घर से कितनी दूर हूँ। अब मैं अपने घर से कितनी दूर हूँ, हमें दूरी निकालनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की निकालनी है तो आपने देखा होगा कि हमें क्या इसमें यूज लगेगा? हमें ट्रिपलेट का। ट्रिपलेट का मतलब होता है पाइथागोरस प्रमेय का यूज लगेगा। क्यों? क्योंकि अब हमें ये नहीं पता ना इस दूरी को कैसे निकालेंगे। तो इस दूरी को निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो इस लाइन को स्ट्रेट कर लो, बिल्कुल सीधी। इसे स्ट्रेट सीधी करोगे तो देखिए 1 किलोमीटर यहाँ है तो 1 किलोमीटर आप यहाँ तक चल सकते हो। 1 किलोमीटर यहाँ तक चलोगे तो टोटल कितनी थी आपकी? 5 थी। तो ये कितनी बचती है आपकी? 5 में से 1 घटा दोगे तो ये बचती है आपकी 4।
ये 4 थी और ये वाली लाइन तो ऊपर बिल्कुल दिख रही है 3 है, तो 3 ही यहाँ हो जाएगी। अब हमें पता है 4 3 कितने हो जाते हैं, 4 और 3 ट्रिपलेट का यूज करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, 4 3 इस वाली संख्या को निकालने के लिए हमारा आ जाएगा 5 और 5 ही राइट आंसर है। अब आप सोचोगे कि इसे हमें निकाल के दिखाओ, भाई निकाल के दिखाने के लिए भी अभी दिखाते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसको मानो ए, ठीक है, इसको मानो बी, और इसको क्या मानोगे भाई, आप सी मानो, इसको मानो डी। ठीक है, आपने सबको माना। अब हमें निकालना कौन सा है भाई, हमें निकालना है इस वाले, इसे और मानो कौन सा, इसे मान लेते हैं हम ई। अब ठीक है, ई तक हमने मान लिया। अब हमें निकालना है ए ई डी, ए ई डी निकालना है। तो भाई हमें निकालना ए ई डी में से मतलब निकालना कौन सा वाला, ए और डी निकालना ना, ये वाला। तो अब ए डी लिख लेते हैं हम, तो ए डी हमेशा याद रखना इस प्रकार से निकालते हैं। ए डी स्क्वायर हो गया, बराबर में कौन सा हो जाएगा आपका, ए ई हो जाएगा, ए ई कौन सा वाला, मतलब ए ई, और ए ई का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में करते हैं हम ई डी। ठीक है, ई डी ये वाला ई डी का स्क्वायर, कहने का मतलब ये है कि सबका हम स्क्वायर कर देते हैं। जो सी संख्या निकालनी होती है उसमें हम उसका भी स्क्वायर करते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर करा ए डी का स्क्वायर, ई डी का स्क्वायर और ए ई का स्क्वायर करा, सबका स्क्वायर करा। अब यहाँ हम क्या रख लेते हैं, मान रख लेते हैं। जैसे ही मान रखेंगे, हमने देखा ए डी तो हमें क्या निकाल करना है, ए डी हमें निकालना है। ठीक है, ए डी निकालना है, ठीक है भाई। अब ए ई का मान देखो, ए और ई का मान कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। और ई डी, ई डी का मान कितना भाई, 5 हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया। अब कुछ नहीं करना आपको, 5 पंजे कितने, 4 चौक कितने होते हैं 16, 5 पंजे कितने होते हैं 25, 16 और 25 कितने हो जाते हैं भाई आपके, मतलब ए डी का अभी आपका क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। तो 16 और 25 कितने हो जाते हैं, बताइए जल्दी से, 16 5 पंजे 25, तो कितने हो जाते हैं आपके, बताओ। 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 25 कहाँ पर है, ये वाला ले लिया क्या हमने, नहीं, हमें पता है ई डी, ई और डी, ई डी है हमारा 3। ठीक है, हमारी मिस्टेक हो चुकी है काफ़ी, ई डी 3 है तो 3 तिया हो जाएंगे आपके 9। ठीक है, ई डी कितने हो जाएंगे आपके, 3 तिया 9 हो जाएंगे, ये 0 है। तो 16 9 कितने हो जाते हैं आपके, 25 हो जाते हैं। तो ए डी का स्क्वायर बराबर कितने हो जाएंगे आपके, 25 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे भाई, 25 हो जाएंगे। अब थोड़ा सा इधर कर लेते हैं कि ए डी का स्क्वायर बराबर 25। अब ठीक है, अब इसे स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर चढ़ा देंगे, ए डी बराबर 25 और 2 है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ रूट चढ़ा दिया। ए डी से मतलब रूट से बाहर निकालेंगे तो रूट से बाहर कितने का होता है, ये 5 का होता है। तो 5 आपका ये वाला निकल कर आ गया। चाहे आप इस प्रकार से कर लो, चाहे जो संख्या मैंने पहले बताई थी आप उस प्रकार से कर सकते हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 हो चुके हैं, काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो गया था ये। क्वेश्चन 3 देखते हैं, क्वेश्चन 3 क्या कहता है। क्वेश्चन 3 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हमें क्या करना है, अभी संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना है कि 83 से 25 कैसा बना। अब 83 से 25 बनाओगे आप, कैसा बनाओगे, तो देखिए 83 से 25 बनाने के बहुत आसान तरीका है, 8 8 माइनस के 3, 8 और 3 इन दोनों को माइनस करा, 8 में से 3 घटाए, कितने बचे भैया आपके, 5 बचे। और 5 का हमने स्क्वायर कर दिया तो बराबर कितना आएगा आपका, 25 आएगा। इसी प्रकार से हम इसको कर सकते हैं, 2 है, 2 माइनस के 9 है, 2 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा भैया आपका, 7 बचेगा। और 7 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 7 7 कितने हो जाएगा, 49, और 49 ही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन 4 देखते हैं, क्वेश्चन 4 क्या कहता है। क्वेश्चन 4 है, यदि एक कुट भाषा में इस वाली संख्या को ये लिखा जाता है, मतलब पी एल ए बाई ई आर, प्लेयर को ये लिखा जाता है, और तो उसी कुट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। अब भाई कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, पी है, एल है, ए है, बाई है, ई है, आर। अब प्लेयर को क्या लिखा जा रहा है, अभी लिखा जा रहा है क्यू एन डी सी जे एक्स, ये लिखा जा रहा है। अब हमने देखा कि इसको ये लिखा जा रहा है, तो इस वाली संख्या को क्या लिखा जाएगा, तो हमें पहले ये देखना है कि ये वाली संख्या से ये लिखा कैसा गया। तो जैसे ये लिखा गया ऐसे हम इसको लिख देंगे। हमने देखा पी, पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है, पी के बाद क्यू आता है भाई, ठीक है, प्लस के कितना हो जाएगा भाई आपका, प्लस के 1 हो जाएगा। पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है, प्लस के 1, एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन, तो ये क्या हो रहा है भाई आपका, प्लस के 2 हो रहा। ठीक है, प्लस के 2 हो रहा। ए, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद कितना आ रहा भाई आपका, डी आ रहा, तो प्लस के कितना हो रहा, 3 हो रहा। तो इस प्रकार से हम बाई से देखते हैं, बाई है, बाई के बाद जेड ए बी सी, तो कितना आ रहा भाई आपका, प्लस के 4 आ रहा। वाई के बाद क्या था, जेड, जेड के बाद ए बी सी, तो प्लस के कितना आ रहा आपका, 4 आ रहा। ठीक है, सी तक जाने के लिए कितना आ रहा अभी, प्लस के 4 आ रहा। और ई से जे तक जाने के लिए कितना हो जाएगा भाई आपका, प्लस के 5 हो जाएगा। और ये आर से अगली संख्या तक जाने के लिए कितना हो जाएगा, प्लस के 6 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम इस वाली संख्या में कर सकते हैं। अब इस वाली संख्या में करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हम यहाँ लिख लेते हैं, एस है, आई है, एन है, जी है, ई है, आर है। अब सिंगल से अगली संख्या तक पहुँचेंगे हम। तो एस से प्लस के 1 करो, और एस, एस के बाद क्या आता है, टी आता है, प्लस के 1 करने पर टी आएगा। और प्लस के 2, आई में प्लस के 2 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, के आ जाएगा। और प्लस के 3 करेंगे एन में, प्लस के 3 करेंगे तो क्यू आ जाएगा। और जी में
किसमें, जी में। प्लस के कितना करेंगे अभी, 4 करेंगे क्योंकि चौथी संख्या, तो कितना आ जाएगा आपका, के आ जाएगा। और इसी प्रकार से ई में प्लस के 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, जे आ जाएगा। और प्लस आर में प्लस के कितना करना पड़ेगा अभी हमें, 1 2 3 4 5 6 करेंगे, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, कितना आ जाएगा आपका, वाई आ जाएगा। तो आपका ये राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इस प्रकार से लगा सकते हो सीरीज। चलिए क्वेश्चन 4 हो गया, क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कहता है। क्वेश्चन 5 है, यदि किसी कुट भाषा में 1 5 7 8 9 को क्या लिखा जाता है अभी, क्या क्या लिखा जा रहा है अभी दिखाता हूँ मैं तुमको। पहले इसको मैं लिख लूँ थोड़ा, ठीक है। इसको लिखा जाता है ई जी के पी टी, ठीक है। इसी प्रकार से 2 4 3 6 को क्या लिखा जा रहा है अभी आपका, क्या लिखा जा रहा है बताओ जल्दी से। ये लिखा जा रहा है ए एल यू आर। तो उसी कुट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, जो सी ये संख्या दिख रही है, कौन सी संख्या, 2 है, 4 है, 5 है, 3 है, 9 है। तो इसको क्या लिखा जाएगा जल्दी से बताओ, जल्दी से। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन की हेल्प लो और ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा। अब इसको कुछ नहीं करना। 2 देखो, 2 है, 2 पे ए है। देखो 4 है, 4 पे कितना है आपका, 4 पे क्या है, ये एल है। और देखो 5 है, 5 पे कितना आपका जी है। 3 देखो, 3 है, 3 पे क्या यू है। और 9 देखो, 9 पे क्या टी है। तो यही आपका राइट आंसर आ जाएगा, ए एल जी यू टी, ए एल जी यू टी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तो चलेगा दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आए हो, समझ में आए हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।